हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं अपने HTML और CSS के अल्टीमेट कोर्स के अंदर। हमने बहुत सारे HTML के टैग्स भी कवर कर लिए हैं। तो अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के ऊपर, दैट इज फॉर्म टैग। तो फॉर्म्स इन HTML, जैसे हम कहीं पे भी आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करते हैं या फिर बहुत सारे डेटा को सबमिट करने के लिए फॉर्म्स को फिल करते हैं, तो बस उसी के लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल होता है। तो आइए जल्दी से इस पूरे वीडियो के अंदर फॉर्म टैग को डिकोड करेंगे, उसके सारे एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स हम लोग यूज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो आइए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 6 हम लोग फॉर्म्स इन HTML देखने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फॉर्म्स क्या होता है, जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म या क्वेरी फॉर्म फिल करना होता है, वही फॉर्म्स यहाँ पर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से अपने VS कोड पर आ जाते हैं और VS कोड में मैंने ऑलरेडी लेसन नंबर 6 के अंदर लेसन नंबर 6.html क्रिएट कर ली है। मैं बॉयलर प्लेट कोड डाल देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ लेसन नंबर 6, ठीक है। और हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो दिस इज दी फॉर्म। हम H1 टैग यूज कर लेते हैं, फॉर्म टू कलेक्ट द कस्टमर डेटा, ठीक है। कस्टमर डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमने फॉर्म क्रिएट किया है और यहाँ पे FORM डालोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे एक्शन अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बैकएंड का एक्शन होता है, मतलब फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या एक्शन करना है वो बैकएंड का काम रहता है। तो ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम फॉर्म का फ्रंट एंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है इनपुट टैग, ठीक है। और इनपुट के संग हम यूज करते हैं लेबल, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे लिखा रहता है ना एंटर योर नेम और साथ में बॉक्स बना रहता है, तो जो बॉक्स होता है वो इनपुट क्रिएट करता है और जो एंटर योर नेम लिखा रहता है वो लेबल होता है। तो यहां पे लिख देता हूं एंटर योर नेम, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, हमने कर दिया। देखिए यहां पर किसी भी बच्चा, जैसे आप लोग कॉलेज जाते हो तो कॉलेज के अंदर कॉलेज में एक आईडी होती है, ठीक है। वही आईडी हम लोग कभी कभी HTML में देते हैं। तो आईडी और क्लास दो चीज़ें होती हैं, हम किसी भी एलिमेंट को देते हैं, लेकिन आईडी यूनिक होती है और क्लास यूनिक नहीं होता, बट वो बाद में करेंगे। इसी तरह से आप देखोगे तो इनपुट टैग की यहाँ पे आईडी मांग रहा है, तो जो भी आपका मन करे आप यहाँ पे दे दो, F नेम कर दो। तो जो भी आप आईडी इनपुट टैग को दोगे वही आईडी का नाम, जैसे F नेम लिखा है मैंने, वो आप फॉर में डाल दो। इससे क्या होगा कि ये लेबल और ये इनपुट टैग जो है लिंक हो गए कि भैया इस वाले ये जो लेबल हमने डाला है वो इस वाले इनपुट टैग के लिए है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं दिखता कैसे है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट को कैसे करते हैं सर, यहाँ पे हम इसको गो लाइव कर देंगे तो अपने को वेबसाइट दिख जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। देखो बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम डाल दो जो भी डालना है आपको, क्योंकि टेक्स्ट टाइप का है तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेम एट्रीब्यूट क्या है। देखो क्या है कि जब भी हम किसी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो सर्वर साइड पर जाता है, ठीक है। तो जो भी हम डेटा यहाँ पर सबमिट करेंगे वो सर्वर साइड पर किस टैग के संग जाना चाहिए या उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, वो हेडिंग ये नेम बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट नेम कर दूं, फर्स्ट नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। सो इस तरह से सेव कर दूंगा तो आप देखोगे कि सर्वर साइड पर जो भी मैं, जैसे यहाँ पे सिद्धार्थ लिखूंगा तो सिद्धार्थ जो है वो इस हेडिंग के अंडर जाएगा अपने सर्वर के साइड साथ में, सही है ना, समझ में आ गया। तो ये जो है वो हेडिंग डिसाइड कर देता है कि भैया डेटा जो भी सर्वर साइड पर जा रहा है ये हेडिंग बन जाएगा और जो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे वो डेटा बन जाएगा उस हेडिंग का, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने ये फिल कर दिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एंटर योर सेकेंड नेम, सेकेंड नेम यहाँ पे S नेम कर देते हैं और सेकेंड नेम ऐसा कर देते हैं, सेकेंड नेम, और यहाँ पे S नेम आ जाएगा। इस तरह से सेव करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन साइड बाय साइड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने BR टैग लगाया। तो ब्रेक लाइन कर देंगे, तो BR टैग कर दो तो एकदम बढ़िया से आपको यहाँ पे दिखने लगेगा इस तरह से, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि जब भी हम फॉर्म्स को फिल करते हैं तो यहाँ पे अंदर कुछ लिखा रहता है, तो वो होता है प्लेस होल्डर के माध्यम से। तो अगर आप इनपुट टैग के अंदर प्लेस होल्डर यूज करोगे तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे मैं लिख के बताता हूँ, एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अगर आप इसको सेव करोगे तो ऐसा दिखने लगेगा, ये एंटर योर फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा रहेगा। इससे क्या होता है, यूजर से इंटरेक्ट हो जाता है और यूजर को कोई डाउट नहीं रहता कि भाई यहाँ पे फिल क्या करना है। तो जैसे मैं फिल करूंगा तो अपने आप ही पीछे वाला हट जाएगा, ऐसे करके, ठीक है।
सिमिलरली आप नीचे भी डाल सकते हो कि भाई प्लेस होल्डर यहाँ पे डाल दो, एंटर योर फर्स्ट नेम, ऐसे करके डाल दिया। और यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बी आर टैग यूज़ कर लिया और ये एकदम बढ़िया से हमारा हो गया। एंटर योर सेकंड नेम होगा ना नीचे, सेकंड नेम, ठीक है। चलो सेव कर दिया तो ये एकदम से बढ़िया दिख रहा है। अब चाहो तो इसकी विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हो, नीचे वाले की मान लो आप कह रहे हो सर ये छोटा दिख रहा है तो विड्थ कैसे इंक्रीज करेंगे, स्टाइल पे चले जाओ और स्टाइल में विड्थ डाल दो कितनी, फॉर एग्जांपल 20 VW डाल दो, ठीक है, 20 VW डाल देता हूँ और सेव कर दो तो लंबी विड्थ आ गई, ठीक है। इस तरह से हम इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो हमने लेबल देख लिया, हमने नेम देख लिया, हमने इनपुट देख लिया, हमने फॉर देख लिया क्या होता है लेबल के अंदर, हमने प्लेस होल्डर देख लिया। अब वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है कि वैसे ये यूज़ नहीं होता है जनरली, कभी कभी यूज़ होता है लेकिन इन वाले केस में नहीं होता। इनपुट टाइप टेक्स्ट में यूज़ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वैल्यू, तो वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पर जॉन लिखा हुआ आता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कभी। तो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, इनिशियल वैल्यू सेट करके बैठता है। तो लेकिन हम जनरली इसको नहीं देते, इस वाले में नहीं देते, टेक्स्ट टाइप के इनपुट में किसी और में देंगे, ठीक है। सो वैल्यू एट्रीब्यूट समझ में आ गया ना। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, इनपुट जो भी हमने बॉक्स बनाया है उसका इनिशियल वैल्यू सेट करके बैठेगा, ठीक है। अब कभी कुछ होते हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट, रीड ओनली। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका कोई भी इनपुट जो आपने बॉक्स बनाया वो सिर्फ रीड ओनली हो, तो यहाँ पे रीड ओनली कर दो और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल कर दो जॉन इब्राहिम। तो आप देखोगे अब आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इस पर क्लिक तो कर पा रहे हो बट आप चेंज नहीं कर पा रहे। देखो मैं बटन दबा रहा हूँ कीबोर्ड का बट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि रीड ओनली है, सिर्फ रीड ओनली है ये, ठीक है। आप इस पर जा तो सकते हो लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, वैल्यू फिक्स कर दी और इसको रीड ओनली कर दिया। अब कभी कभी हम इसको किसी इनपुट टैग को डिसेबल भी करना होता है, तो डिसेबल भी कर दोगे तो डिसेबल करने पर ये जहाँ पे जाएगा ही नहीं, रीड ओनली करने पर ये जा भी रहा था। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो जा तो रहा है, इस पर जाकर देखो चमक तो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो डिसेबल करते ही देखो यहाँ पे अब जा भी नहीं रहा, मतलब कर्सर जा ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस ये सेलेक्ट हो रहा है बट लेकिन ये जो बॉक्स है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा रीड ओनली और डिसेबल का क्या मतलब है। तो रीड ओनली देख लिया, डिसेबल देख लिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैक्स लेंथ का यूज कब हो सकता है, ठीक है। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम कभी पिन कोड डालते हैं हम लोग, तो पिन कोड 6 लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, हम लेबल डाल देते हैं लेबल और यहाँ पर डालते हैं एंटर योर पिन कोड, ठीक है, एंटर योर पिन कोड। और यहाँ पर हम डाल देते हैं पिन कोड। फिर यहाँ पे इनपुट टैग ले लेते हैं हम लोग। इनपुट टैग के अंदर आप नंबर्स ले सकते हो या टेक्स्ट ही ले लो, ठीक है। और यहाँ पे PC डाल दो या P कोड डाल दो, ठीक है। नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ID वही होनी चाहिए जो आपने ऊपर फॉर्म में डाला है, तो पिन कोड डाल दो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं करता हूँ मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ मैंने 6 कर दी। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट पर हमें क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डालता हूँ 202001 और मैं ज़्यादा डालने की कोशिश करूंगा डलेगा ही नहीं, देख रहे हो आप, डल ही नहीं रहा। मैं 1111 दबाते रहा हूँ बट डल ही नहीं रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो, अरे सेव का बटन क्यों दब गया, कैंसिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लेस होल्डर डाल सकते हो, जैसा आपको पता ही है प्लेस होल्डर में क्या डाल दो, एंटर पिन कोड, एंटर PC। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, इसको मैं हटाऊंगा तो एंटर PC दिखने लगेगा। तो ये देख लिया हम लोगों ने। साइज एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बेकार सा एट्रीब्यूट है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है और पासवर्ड इनपुट टाइप देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फॉर्म्स के अंदर अगर आप किसी डेटा को नहीं फिल करना चाहते तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, तो वो होता है रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिन कोड बोलता हूँ, वो पिन कोड रिक्वायर्ड है तो वो सबमिट नहीं करने देगा फॉर्म को। ऐसे अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे मैंने डिसेबल के साथ मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया और डिसेबल को तो अब हटा देता हूँ, बहुत देर हो गई, ठीक है। और वैल्यू को भी हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीड ओनली भी हटा देता हूँ अब तो, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब अब भैया ये फिल करना जरूरी है, नहीं फिल करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। नहीं फिल करोगे तो काम नहीं होगा, रिक्वायर्ड है ये, ठीक है। रिक्वायर्ड हमने कर दिया, ठीक है। चलिए सो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट समझ में आ गया कि भाई ये अगर आप फिल नहीं करोगे कॉलम या ये वाला जो इनपुट है नहीं फिल करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब इनपुट टाइप पासवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कर दें ऐसा बनाते हैं लेबल एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम डाल दो और यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ इनपुट टैग, टेक्स्ट टाइप पे क्या है, ठीक है।
और नेम कुछ भी डाल दो तो यूज़ नेम कर देता हूँ, और आईडी लेकिन वही होनी चाहिए जो ऊपर डाली है, आईडी मैंने यही डाली है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यूज़र नेम फिल करने के लिए। और यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करो, नहीं तो फिर वो एंटर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड पी एस डबल एस कर देता हूँ, PA कर देता हूँ, और यहाँ पे भी PA पासवर्ड पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट टाइप अगर मैं पासवर्ड करूँगा ना तो इससे होगा क्या, ठीक है, ये कर दिया मैंने, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब अगर आप देखो तो कैसे दिखाई देगा आपको फॉर्म, जो देखो ये ऐसा दिख रहा है, एंटर योर यूजर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यूजर नेम है SID41007 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब पासवर्ड अगर मैं डालूंगा ना तो जैसे कुछ बताता है, तो देखो यहाँ पे ये अपने आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ब्राउजर की प्रॉपर्टी अपने आप देख लेता है भाई ये पासवर्ड है। बट जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा तो देखो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो जैसे पासवर्ड वाला वो रहता है ना, वैसे यही है, ठीक है। तो बड़े आराम से आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी कहानियाँ, ठीक है। पासवर्ड समझ आ गया, इनपुट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड लेने के लिए है, ठीक है। अब कुछ होता है रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस, ये भी देख लेते हैं क्या होता है। चलिए अब इनपुट टाइप रेडियो देख लेते हैं। रेडियो मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको जेंडर अगर सेलेक्ट करना है तो मेल, फीमेल और अदर जेंडर, इन तीनों में से आपको एक ही सेलेक्ट करना होता है। ऐसी फॉर एग्जांपल अगर आपके पापा पूछना है कार कौन सी लेनी है, बलेनो लेनी है, स्विफ्ट डिजायर लेनी है, या सफारी लेनी है, या हैरियर लेनी है, तो इन चारों में से आपको एक सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो वहाँ पे रेडियो बटन का यूज होता है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, H2 H3 डाल देते हैं, कोई भी हेडिंग H2 डाल देते हैं, सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट टाइप रेडियो कर देंगे, ठीक है, रेडियो हो गया। नेम आप दे दो, तो रुको पहले नेम और पहले लेबल दे देते हैं। जैसे लेबल हम यहाँ पे देंगे, लेबल यहाँ पे लिखेंगे मेल, ठीक है, तो हमें मेल नजर आएगा। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉर्म में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं मेल ही लिखता हूँ फॉर्म में, और आईडी में भी मेल ही लिख देता हूँ, और नेम में भी मेल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मेल तो जो नेम है वो तो सर्वर साइड का काम रहता है ना। अब इनको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला फीमेल हो जाएगा, ठीक है। और इनपुट टाइप तो रेडियो है, और फॉर किसके लिए, ये फीमेल के लिए होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रुको एक मिनट, ये रेडियो है, नेम इसका चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेम जेंडर कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना, ठीक है, नेम जेंडर कर देते हैं, इससे क्या है सब एक ही नाम के हो जाएंगे, ठीक है, सब एक ही नाम के हमें करने होते हैं। और यहाँ पे आईडी हमें वही देनी पड़ेगी जो यहाँ पे देनी। रुको मैं अलग अलग करके बनाता हूँ, इससे क्या सही रहेगा, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा सही से। देखो सबसे पहले हम इनपुट टैग बनाएंगे, इनपुट टैग हम ले लें रेडियो वाला, ठीक है। उसके बाद नेम और आईडी छोड़ देता हूँ, पहले लेबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मेल के लिए, तो जो मैं यहाँ पर फॉर में दूंगा मेल, वही मुझे इसकी आईडी में देना होगा, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। उसके बाद इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं दूसरा वाला फीमेल कर देता हूँ, इसकी वो, ठीक है ना, फीमेल कर देता हूँ, और इसका भी फॉर जो है फीमेल कर देता हूँ, और यहाँ पर भी फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अदर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी अदर कर देता हूँ। जरूरी नहीं है तीनों सेम हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है तीनों सेम हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईडी और ये अलग अलग मतलब कुछ और नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा है वही आपको नाम यहाँ पे देने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अदर जेंडर भी लिख सकते हो, अदर जेंडर, तो यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे जल्दी से आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए अब नेम क्या रखें। इन तीनों का नाम सेम रखना होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही कैटेगरी के बन रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों का नाम रख देते हैं जेंडर, क्योंकि ये तीनों हमें एक ही रिप्लाई देने वाले हैं अपने सर्वर को, क्योंकि इन तीनों में से एक ही सेलेक्ट होने वाला है, तो इन तीनों का नाम एक देना पड़ेगा, ठीक है। अब तीनों का नाम एक दे दिया, आप यहाँ देखो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इन तीनों में से आप एक ही सेलेक्ट कर पाओगे, दो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने इनमें से किसी का नाम अलग दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने नाम दे दिया इसका जेंडर, इसका नाम कुछ और दे दिया जेंडर 2, और इसका नाम दे दिया जेंडर 3, तो आप देखोगे इन तीनों को आप सेलेक्ट कर पाओगे इस केस में, ठीक है। इस केस में आप तीनों को सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर हम तीनों का नाम अलग अलग दे देंगे तो हम तीनों को सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन रेडियो बटन तब यूज किए जाते हैं जब आपको 4 या 5 ऑप्शन में सिर्फ एक को सेलेक्ट करना हो। इसलिए जब भी आप रेडियो बटन का यूज करो तो जितने भी रेडियो बटन कनेक्टेड हैं उनमें एक ही नाम आपको देना होगा,
ठीक है ना, एक ही नाम आपको देना होगा सब में। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, समझ में आ गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं आईडी, देखो इसकी आईडी अलग होगी, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हर एक की आइडेंटिटी अलग होती है। जैसे इसकी आईडी मेल है, इसकी आईडी फीमेल है, इसकी आईडी अदर्स है। तो जो आईडी आप यहाँ पे दोगे वही इसके लेबल में दोगे, जो आप यहाँ पे दोगे वही इसके लेबल में दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर देखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और BR टैग और BR टैग यूज़ कर लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता चलना चाहिए। सेलेक्ट योर कार, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार करनी है, कार खरीदनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट टैग रेडियो बटन लेना चाहता हूँ मैं। नेम मुझे सबका सेम देना पड़ेगा, तो कार्स, ठीक है। आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति दे दो, और यहाँ पर लेबल के अंदर मैं दूंगा फॉर मारुति, सही है ना, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे आईडी दी है वही यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ बलिनो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये और ये सेम होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मारुति की जगह देता हूँ टाटा, यहाँ पर भी टाटा दे देता हूँ, ठीक है ना, टाटा दे देता हूँ। और यहाँ पे कार का नाम देता हूँ हैरियर, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर देता हूँ। आईडी टाटा की जगह दे देता हूँ अब मैं महिंद्रा, यहाँ पे भी महिंद्रा दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो लिखूंगा वो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्या नाम है, स्कॉर्पियो, ठीक है, इसका मैंने दे दिया। तो अगर आप सेव करोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, देखो एकदम बढ़िया। तो आपको बलिनो, स्कॉर्पियो और हैरियर दिखाई दे रहा है। तो जो आप यहाँ लिखते हो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, और ये आईडी है अपनी, ठीक है। आप इन तीनों में से एक ही सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इन तीनों का नाम एक ही दे रखा है आपने, इन तीनों का नेम एक ही दे रखा है, ठीक है। तो जो ये रिटर्न करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हैरियर पे क्लिक करता हूँ, तो सर्वर साइड पर इस नाम के साथ, कार्स के नाम के साथ हैरियर लिखा हुआ चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप ये फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। रेडियो बटन आप यूज कर सकते हो। रेडियो बटन के बाद होता है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस वहां पे यूज होते हैं जहां पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। देखो रेडियो बटन के अंदर आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम, लेकिन आपको अगर चेक बॉक्स यूज करना है, BR टैग का यूज करो। यहाँ पर H3 दे दो, और फॉर एग्जांपल सेलेक्ट विच कार यू लाइक। तो आप बोलते हो भाई यहाँ पे अब हमें मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट टाइप ले लो, चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स ले लो, ठीक है। और नेम और आईडी भी देते हैं, ठीक है। पहले लेबल देख लेते हैं। लेबल के अंदर आप डाल दो, जैसे फॉर एग्जांपल बलिनो, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आईडी तो वही देनी पड़ेगी जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन आप यहाँ पे आईडी आप मारुति नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पूरे कोड के अंदर एक ही आईडी एक ही को दे सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे दो कोड M दे देते हैं, ठीक है, आईडी M दे देते हैं, M और M दे देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आईडी दे देते हैं, टाटा के लिए T दे देते हैं, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं हैरियर, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं महिंद्रा MA दे देता हूँ, यहाँ पे भी MA दे देता हूँ, और यहाँ पर नाम लिख देते हैं स्कॉर्पियो। ओके, सो इसको अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, तो आपको इस तरह से ये बॉक्सेस दिखाई देंगे। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मोर देन वन सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी, आप मोर देन वन सेलेक्ट कर सकते हो, ये चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपको नाम अलग अलग देने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर बलिनो क्लिक करते हो तो डेटा वहाँ पर बलिनो चला जाएगा, हैरियर भी क्लिक करते हो और हैरियर भी चला जाएगा। तो आप चाहते हो अलग अलग नाम से जाए, इसलिए अलग अलग नाम देते हो। लेकिन अगर आप सेम नाम देना चाहते हो तो सेम नाम भी दे सकते हो, लेकिन आप अलग अलग देना पसंद करोगे, क्योंकि सर्वर साइड पर नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं सेम भी दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एरर नहीं क्रिएट करेगा ये, लेकिन सर्वर साइड पर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो आप मोर देन दिस सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अलग अलग नाम देना पसंद करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियो बटन में तो एक ही सेलेक्ट होगा, तो कार्स में तो एक ही डेटा जाने वाला है, लेकिन कार्स 2 जब मैं चेक बॉक्सेस में यूज़ कर रहा हूँ तो कार्स 2 में 2 कार आ जाएंगी, अगर मैं 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, बलिनो और हैरियर फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए आप नाम अलग अलग देना चाहते हो या देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया, चेक बॉक्स समझ में आ गया, रेडियो बटन समझ में आ गया। आप देखते हैं कलर क्या है, डेट क्या है, ईमेल क्या है, फाइल क्या है, देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे BR टैग यूज़ कर लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इनपुट जब आप कलर देते हो, कलर तो क्या होगा उससे, सबसे पहले लेबल दे दो। लेबल यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट योर कलर, सेलेक्ट वन कलर या सेलेक्ट फेवरेट कलर, ठीक है। कलर सेलेक्ट कर लो,
यहाँ पे फॉर में जो भी दोगे, फॉर एग्जांपल एफ कलर, ठीक है, ऐसा करके हमने दे दिया। तो जो भी यहाँ पे दोगे वही आपको आईडी में देना है, और नाम जो भी आप चाहते हो भाई जिस नाम से जाए, कलर फेवरेट ऐसा करके दे दो। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया आता है। देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो सेलेक्ट करने का पूरा आता है, तो आप जो भी चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, ये ऑटोमेटिकली आता है, ब्राउजर की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो इस तरह से आएगा अगर आप कलर लिखते हो। तो इसी तरह से अगर आप डेट लिखते हो, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, BR टैग डाल देता हूँ, ठीक है। तो लेबल सेलेक्ट योर बर्थडे या इनपुट योर बर्थडे, बर्थ डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इनपुट डाल दो और इनपुट टाइप में डेट डाल दो, और डेट टाइम भी डाल सकते हैं हम, देख रहे हो आप, डेट डाल दो, डेट टाइम डाल सकते हो आप, मतलब टाइम भी अगर किसी को चाहिए तो डेट टाइम लोकल भी डाल सकते हो, तो डेट डाल दो, ठीक है। नेम बर्थडे BD कर देता हूँ, और टैग ID बर्थ डेट ऐसे कर देता हूँ, और इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेव कर दो, और अगर आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ देखो, ये देखो कितना बढ़िया एकदम, आप इस पर क्लिक करोगे जैसा आता है ना जनरली वैसे ही आता है। देखो इसको आप आगे पीछे ले जा सकते हो। तो ये ब्राउजर की प्रॉपर्टी, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ही आ रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बर्थ आ गया, डेट आ गया, ऐसी ईमेल। देखिए ये क्या होता है। सो यहाँ पे BR टैग मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे इनपुट, और मैं लेबल यूज़ करता हूँ, पहले तो एक लेबल यूज़ करता हूँ, एंटर योर, क्या लिखूँ, एंटर योर ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, जो आपने यहाँ दिया है वही आप आईडी में दे दोगे, और वही आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आप ईमेल कर दो, और नेम की जगह पे आप ईमेल कर दो, बढ़िया है। क्योंकि अब जब यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे इससे ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना, जैसे अगर मैंने सिड लिख दिया और छोड़ दिया इसको, और मैं जब सबमिट करने चलूँगा तो वो मुझे एरर देगा कि भैया यहाँ पे ईमेल तो डाली नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ईमेल के अंदर @ आना चाहिए, @-.com आना चाहिए। इसलिए अगर आप यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करोगे तो वो एरर क्रिएट नहीं करेगा। डेटा तो वो ले लेगा, लेकिन अगर कोई ईमेल नहीं भर रहा है तो वो एरर क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे आपको ईमेल देना पड़ेगा, जिससे अगर आप ईमेल लेना चाहते हो तो वो यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब तक मैं @gmail.com या @something या yahoo.com नहीं लिखूंगा तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ईमेल वाली बात आ गई। अब देखते हैं फाइल टाइप इनपुट क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के अंदर हम फाइल को अपलोड करते हैं, ठीक है। सो लेबल डाल देते हैं, यहाँ पे BR टैग तो डाल देते हैं, BR टैग बहुत गंदी सी हो गई है, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, बढ़िया सा हो गया, ठीक है। BR टैग डाल दिया, लेबल, और इसके बाद इनपुट टाइप हम चाहते हैं फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे डाल देते हैं अपलोड योर मार्कशीट, ऐसा कर देते हैं, मार्कशीट, ठीक है ना, अपलोड योर मार्कशीट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं मार्कशीट कर दिया मैंने, इसकी फॉर और ID भी सेम होगी, और यहाँ पे नेम आएगा मार्कशीट, सेम ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग अलग रख सकते हैं जैसा कि आपको पता है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे आओगे तो क्या होगा, देखो बिल्कुल वैसा ही आ गया है जैसा हमें दिखाई देता है। तो ब्राउज करोगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप फिल कर दो इसको, जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है आप अपलोड कर दो, अपलोड हो जाएगी और सर्वर पर चली जाएगी जब आप उसको सबमिट करोगे। अभी सबमिट की बात नहीं करिए, अभी करता हूँ, आगे आएगा। तो सब देख लिया, रेडियो बटन देख लिया, चेक बॉक्सेस देख लिया, कलर देख लिया, डेट देख लिया, ईमेल देख लिया, फाइल देख लिया, सब कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नंबर, रेंज, सर्च, डेट, ईमेल और ये सब, ठीक है। सो इस सब को हम लोग किस में करने वाले हैं, नंबर, रेंज, सर्च, डेट, ईमेल, फाइल तो कर लिया हमने, ठीक है। ये हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट होने वाला है, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ तक ही इसको कवर किया है। इसके बाद वाले पार्ट में इसी का लेक्चर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी चीज़ें कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।